गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कंप्लीट सॉल्यूशन स्टडी, जहां हम लोग क्लास 7, 8, 9, 10th क्लास का मैथ पढ़ते हैं। तो जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न के डेसिमल के। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं डिवीज़न का पढ़ना, है ना, कि डिवाइड डेसिमल में कैसे करते हैं ये चीज़। तो आज का वीडियो नंबर है 3.3। इससे पहले 2 वीडियो और डेसिमल के बन चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले जाके उसको देख लीजिए, ताकि आपको और इस तरह से डेसिमल का जितना भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए, वो समझ में आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिवीज़न करना, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि 54.9/10, ठीक है, ये चीज़। तो देखिए इसमें क्या है ना कि डिवाइड हो रहा है, मतलब ये डिवाइड में है, ठीक है। ये वाला डिवाइड जो इस तरह का होता है ना, उस तरह वाला डिवाइड में, ठीक है। तो जैसे कि मल्टीप्लिकेशन में सिखाया था कि जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई में वैल्यू बढ़ता है तो ये आगे जाता है, ठीक है। अगर यही चीज़ ये ऐसे करके रहता, यहाँ पर मल्टीप्लाई रहता तो ये आगे जाता, तो ये हो जाता 549 हो जाता, ठीक है, और 0.0 हो जाता है, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं डिवाइड, ठीक है, हम लोग कर रहे हैं डिवाइड। तो ये आगे ना जाके ये पीछे जाएगा, ठीक है। जितना भी जीरो लगा हुआ है, जैसे एक जीरो लगा है तो यहाँ पर एक बार ये इधर से इधर आ जाएगा, मतलब ये डेसिमल जो है ये इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 5.49। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई में जितना भी जीरो होता है उतना डिजिट डेसिमल आगे बढ़ता है, लेकिन डिवाइड में क्या होता है कि वैल्यू कम होता है, इसीलिए डेसिमल पीछे की तरफ जाता है, ठीक है। तो ये थोड़ा याद रखिएगा कि मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि डिवाइड कर रहे हैं तो डेसिमल को आगे पीछे करिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे और 2 नंबर बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहे हैं हम लोगों को कि 7.8 डिवाइड 100, ठीक है। देखिए 100 से डिवाइड हो रहा है तो ये 2 बार पीछे जाएगा। अब डेसिमल के यहाँ पर डेसिमल है, इसके पीछे में हम लोग कितना भी जीरो बैठा सकते हैं, जैसे कि 0 0 0 0 7.8, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। इसके डेसिमल के बाद में भी इधर 0 0 0 0 बैठा सकते हैं, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन जितना हमें को ज़रूरत हो, ठीक है, एक्स्ट्रा लिख के क्या फ़ायदा, तो इसीलिए एक्स्ट्रा नहीं लिखेंगे, ठीक, इतना तक लिख देते हैं, ठीक है। और चलिए एक जीरो और बैठा देते हैं, ठीक है, और इधर वाला जीरो तो हटा ही देते हैं, इधर का कुछ काम ही नहीं है हम लोग को, ठीक है। तो देखिए अभी हम लोग का क्या है कि ये 7.8 था, 7.8 है, 2 डिजिट है, तो हम लोग को 2 बार पीछे जाना पड़ेगा। तो ये एक बार यहाँ गए और एक बार यहाँ, तो ये यहाँ पर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.078। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। 2 जीरो था इसीलिए हम लोग 2 बार पीछे गए, ठीक है। चलिए सेकंड नंबर था, थर्ड नंबर बनाते हैं। तो थर्ड में हम लोगों से क्या पूछ रहा है, थर्ड में हम लोग से पूछ रहे हैं कि 324.76 और इसको हम लोग डिवाइड कर रहे हैं 1000 से, ठीक है। तो इसको हम लोग जब डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पर कितना 3 जीरोस है, तो ये जो डेसिमल है ये क्या करेगा 3 बार इधर आ जाएगा, तो ये आया 1, ये आया 2 और ये आया 3, तो मतलब यहाँ पर लगेगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0.32476, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 3 डिजिट था, 03 था, तो हम लोग डेसिमल को 3 प्लेस पीछे ले गए, ठीक है। तो ये हम लोग का आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए जल्दी से 4 नंबर बनाते हैं। चलिए 4 बनाते हैं। तो 4 में क्या पूछा हम लोगों से, 12.8 डिवाइड 4, इसको इससे डिवाइड करना है, ठीक है। तो देखिए जैसे कि इसको हम लोग ऐसे लिखिए ना 12.8 और डिवाइड मतलब ये नीचे में 4 होगा, इसी तरह का डिवाइड हम लोग ऐसे ही करते हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे कि हम लोग यहाँ से एक डेसिमल को अगर हटा रहे हैं, इस डेसिमल को, तो ये डेसिमल कितने नंबर से पहले है, 1 नंबर पहले से है, और इसको हम लोग हटा रहे हैं तो नीचे में एक जीरो लग जाएगा, एक जीरो मतलब 1 के साथ में जीरो, ठीक है। तो यहाँ पर ये 10 उतर जाएगा, ठीक है। और ये वाला चीज़ हट चुका है, ये हो चुका है अब 128/4 × 10, ठीक है। अब ये इस तरह का बन चुका है, ठीक है, डेसिमल हट चुका है वहाँ से। तो अब देखिए अब क्या करेंगे, जैसे हम लोग डिवाइड करते हैं वैसे करेंगे, इसको इससे काटेंगे तो ये कट जाएगा 4 के टेबल से, ये कट जाएगा 3 और 2 32, ठीक है। अब हम लोग पास क्या बच गया
32 और नीचे में 10, तो इसको इससे काटेंगे। चलिए मान लीजिए काट नहीं रहे, ठीक है, डेसिमल ही बैठाते हैं, चलिए ठीक है। जैसे कि इसमें बचा था 32 और बाई 10। अब यहाँ पर एक जीरो है नीचे में, तो जब ये जीरो को हटाएंगे तो यहाँ पर एक के बाद में यहाँ डेसिमल लग जाएगा, मतलब 3 और 2 के बीच में यहाँ डेसिमल लग गया, तो इसका आंसर हो गया 3.2, ठीक है। क्योंकि हम लोग एक जीरो को हटा रहे थे, तो जीरो डिवाइड में है, तो डिवाइड में हम लोगों ने क्या सीखा था कि जो डेसिमल है वो पीछे आ जाता है, तो ये पीछे यहाँ से इधर आ गया, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया 3.2। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। चलिए तो 5 में हम लोग से पूछा है 227.918 बाय 9, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, देखिए 27918 बाय 9 ऐसे करके लिखेंगे, है ना। तो अगर हम लोग डेसिमल इसको हटाएं यहाँ से, इसको अगर ये डेसिमल को हटाएं तो कितने डिजिट से पहले में ये डेसिमल था, 1 2 3 के, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर 3 जीरोस के साथ में इसको कर लेंगे, मतलब 1 के साथ में, तो ये इतना हो गया और वो डेसिमल हट चुका है, तो ये अब बन चुका है 27918 बाई 9, ठीक है। अब ये चीज़ बन चुका है। अब क्या करेंगे इसको कि इसको काट देंगे, ठीक है, 9 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो 9 से इसको चलिए डिवाइड करते हैं, इसको काटते हैं। डिवाइड कैसे, ऐसे करते हैं ना हम लोग, ऐसे करके डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो ऐसे आपको डिवाइड आता है ना, आता ही होगा ना। अब नहीं आता, ठीक है, तो मैं इसको एक बार खुद से काट लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको ऐसे करके भी एक बार बता देता हूँ, ठीक है। तो चलिए इसको कैसे काटें, 9 और ये हो जाएगा 3 1 0 और ये 2, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3, आंसर नहीं मतलब ये चीज़ निकलेगा। और नीचे में ये तो इससे कटा ना, ये तो बचा ही हुआ है अभी, ये 1000 तो बचा हुआ है, तो यहाँ पर कितने जीरो से 1 2 3, तो 3 के पहले हम लोग का डेसिमल लग जाएगा, तो 1 2 3 यहाँ पर डेसिमल लग जाएगा, ठीक है। तो हम लोग का ये आंसर हो जाएगा और ये कट जाएगा, ठीक है। तो आंसर हो गया 3.102, ठीक है, ये आंसर हो गया, ठीक है। अब जैसे कि मैंने अभी कहा आपको कि चलिए मैं आपको डेसिमल सिखाता हूँ, डेसिमल नहीं सॉरी डिवाइड करना, तो उसको चलिए डिवाइड वर्क करके मैं आपको दिखाई देता हूँ, ठीक है। ठीक है, 9 को जब हम लोग डिवाइड करेंगे 27918 से, ठीक है, इससे हम लोग को डिवाइड करना है, तो क्या करेंगे ना कि फर्स्ट बार में हम लोग चाहे तो एक डिजिट को लें, तो 1 डिजिट तो जाएगा नहीं क्योंकि ये 9 है, ये 2 है, तो ये तो छोटा है, तो हम लोग दूसरे डिजिट के पास जाएंगे, तो यहाँ पर 27। अब देख रहे हैं कि क्या 9 की टेबल में 27 आता है, हाँ आता है 3 टाइम्स में, इसको 3 लिखें, ठीक है, और इसको 27 और ये काट दिया, ठीक है। अब ये 9 अब हम लोग उतारेंगे तो एक एक करके उतार सकते हैं, अब हम लोग 2 डिजिट नहीं ले सकते एक बार में, तो एक एक करके उतारेंगे, तो यहाँ पर 9 उतरा, 9 की टेबल में 9 आता है 1 बार में, तो ये 9 ये कट गया, ठीक है। अब ये 1 को यहाँ पर उतारेंगे, तो क्या 9 की टेबल में 1 आता है, नहीं आता, ठीक है, ये तो सबको पता है कि 9 की टेबल में 1 आता ही नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे इसको 0 से डिवाइड कर देंगे, तो 0 से डिवाइड करेंगे तो 1 में से 0 गया तो 1, अब 8 यहाँ पर एक एक करके उतारना, तो 8 अब उतारेंगे 8, तो अभी 9 के टेबल में 2 टाइम्स में 18 आता है और ये कट गया, ठीक है। तो आंसर ये हो गया हम लोग का, ठीक है। और यहाँ पर नीचे में 1000, तो 3 यहाँ पर 1000 था नीचे में, तो यहाँ 3 के बाद पॉइंट लग रहा था, तो यहाँ पॉइंट लग रहा, ठीक है। चलिए तो ये था कौन सा 5 नंबर। 3 क्वेश्चन और है, इसको भी जल्दी जल्दी हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए तो सॉल्व करते हैं, कौन सा नंबर 6 नंबर ना। चलिए तो 6 में हम लोग से पूछा है 4.672 बाय 8, ठीक है। तो 4.672 बाय 8 इसको हम लोग काटते हैं, है ना, ठीक है। इसको हम लोग क्या करेंगे, काटेंगे, तो पहले काम है डेसिमल को हटा ही लेते हैं, ठीक है। तो डेसिमल को हटाएं तो नीचे में क्या उतरेगा 1 2 3 जीरो उसके साथ में, तो 0 0 0 यहाँ पर 1 होना चाहिए, ठीक है। अब ये हम लोग का हो गया है 4672 बाय 8 इंटू 1, ठीक है। इसको क्या करेंगे, आप 2 के टेबल से भी काट सकते हैं, इसको 4 के टेबल से भी काट सकते हैं, 8 के टेबल से भी काट सकते हैं, आपको जिस तरह से ठीक लगे आप उस तरह से काट सकते हैं, ठीक है। मैं इसको 8 से ही काट दे रहा हूँ, ठीक है, 2 से करते करते मेरा लेट हो जाएगा, ठीक
ठीक है। लेकिन आपको जैसा अच्छा लगे वैसे, इसीलिए मैं कैलकुलेशन इसीलिए आपको सिखा रहा हूँ कि आप जब कैलकुलेशन सीख जाइएगा तो आप बड़ा बड़ा डिजिट से भी आप काट पाइएगा। तो जैसे कि 8 से इसको काट रहे हैं तो ये 5 बार में कट जाएगा, ठीक है। 6 बचा, 67 आ जाएगा, 56 ये कि 6 और 3 8 बार में 64 और फिर बच गया 3 to 4, ठीक है। तो ये आ गया हम लोग का 584/1000, ठीक है। अब ये 3 के बाद में डेसिमल लगाए तो यहाँ मतलब 3 जीरोस है तो हम लोग क्या करेंगे 3 के बाद में डेसिमल लगाएंगे तो 1 2 3, तो यहाँ पे डेसिमल हम लोग लगा देंगे 0, ठीक है। ये कट जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग का आंसर हो गया 0.584, ठीक है। ये हम लोग का आंसर हो गया, ठीक है। आगे हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं कौन सा 7 और 8, 2 क्वेश्चन बाकी है, इसको भी जल्दी जल्दी बनाते हैं। चलिए तो 7 नंबर, ठीक है। तो 7 नंबर में उसका क्या पूछा है 4.32/1.2, ठीक है। देखिए अभी इसमें ना दोनों में 0 है मतलब डेसिमल है, तो हम लोग क्या करेंगे ना दोनों में से डेसिमल हटाएंगे, ठीक है। जैसे ऊपर वाले में क्या है इसका डेसिमल अगर हम लोग हटा रहे हैं तो 1 और 2 नीचे में 2 जीरोस लगेगा, और नीचे वाले के पास क्या है कि 1 से पहले में है डेसिमल तो हम लोग ऊपर में 1 0 लगाएंगे, ठीक है। 1 0, ठीक है। अब क्या इसका डेसिमल हट चुका है मतलब ये बन चुका है 432/12 और इसका इंटू 10 और इसका इंटू 100, ये चीज़ बचा हुआ है ना। अब इसका क्या करेंगे 1 0 से 1 0 काट देंगे, ठीक है। और ये 12 से इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा 36 3 बार में, और यहाँ पर ये बचा 7 72 ये बचा 6 बार में, तो इसमें बचा 36/10 और नीचे में 10 है 1 0 है तो हम लोग डिवाइड कर रहे हैं तो 1 डेसिमल पीछे चला जाएगा तो इसका आंसर आ जाएगा 3.6, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अब हम लोग जल्दी से क्वेश्चन नंबर 8 बना लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 इसमें पूछ रहे 7.644/1.4, ठीक है। तो इसका भी वैसे करेंगे 7.644/1.4, ठीक है। इस तरह से अब क्या करेंगे दोनों का डेसिमल हटा लेंगे, इसका डेसिमल हटाएंगे तो कितना से पहले था 1 2 3 से पहले था तो यहाँ पर 3 जीरोस लग जाएगा मतलब 1000, है ना। और यहाँ पर इसका अगर डेसिमल हटाएंगे तो ये हो जाएगा 10 क्योंकि 1 के बाद ही में था। अब इसका डेसिमल हट चुका है तो ये हो गया 7644 इंटू 10/14 इंटू 1000, ठीक है। अब 1 0 से 1 0 गया, ठीक है। ये इससे जाएगा तो चलिए इसको काटते हैं हम लोग 2 के टेबल से कट ही जाएंगे तो 2 के टेबल से काटते हैं इसको तो ये हो जाएगा 3 8 2 2, ठीक है। और ये हो जाएगा 7, ठीक है। तो ये आ गया हम लोग का 3822/7 और नीचे में 100, ठीक है। यही चीज़ बचा हुआ है। अब इसको क्या करते हैं ना 7 से डायरेक्टली इसको काट देते हैं, ठीक है। 7 से इसको डायरेक्टली काट देते हैं तो 7 से डायरेक्टली कटेगा तो कितना हो जाएगा 7 5 जा 35 5 जा 3 बचा 3 इधर गया 32 4 बार में और ये 3 बचा ये 6 बार में, ठीक है। तो हम लोग का आया 546/100, यही चीज़ बचा। अब यहाँ 2 0 है तो 2 के पहले 2 डिजिट के पहले 2 नंबर के पहले हम लोग का डेसिमल लगेगा मतलब डेसिमल यहाँ पे लगेगा और ये कट जाएगा तो हम लोग का आंसर हो गया 5.46, ठीक है। तो ये हम लोग का आंसर हो गया। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा और आप एक बार घर में खुद से कोशिश करिए कि आप ये अपने आप से ये सब क्वेश्चन बनाएं, ठीक है, ताकि आपका कैलकुलेशन स्ट्रांग हो। और 16 मार्च से मैं क्लास 10th का स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। और उससे पहले ये बेसिक में करवा रहा हूँ ताकि आप लोग का कैलकुलेशन स्ट्रांग हो, ठीक है। तो प्लीज़ इसको देखिएगा, इसका डेसिमल का तीनों पार्ट देखिएगा ताकि आपको डेसिमल में कोई दिक्कत कभी ना हो, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।